फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी एक प्रॉपर्टी यूज की गई है। ज्यादातर क्वेश्चंस में मैं वो प्रॉपर्टी मेंशन कर रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है। इसमें लिखा हुआ है 297 मल्टीप्लाइड बाई 17 प्लस 297 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब जैसा हम लोगों ने पिछले सेशंस में जब हम लोग चैप्टर्स को गो थ्रू कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर कॉमन मल्टीप्लायर है कोई, कॉमन मल्टीप्लायर अगर कोई है 2 नंबर्स का या 3 नंबर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं, तो कॉमन मल्टीप्लायर को हम बाहर अगर निकाल दें तो और जो एडिशन वाले नंबर्स हैं उसको अंदर रख दें, तो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो सकती है। ये इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि अगर एक कॉमन नंबर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर हम उसको ब्रैकेट में 2 पार्ट में कर दें, जैसे 103 लिखा हुआ है, तो 100 प्लस 3 करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में भी मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी, और 3 एक छोटा नंबर, उससे मल्टीप्लाई करने में भी आसानी रहेगी। इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया। 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3, ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, होल नंबर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। 297 इंटू 17 प्लस 3 हमने कर दिया, क्योंकि कॉमन मल्टीप्लायर है तो कॉमन मल्टीप्लायर को हमने ब्रैकेट के बाहर लिया, और जो एडिशन है 17 इंटू 3 को एडिशन कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इस ढंग से लिखते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि 297 जो कॉमन मल्टीप्लायर है वो 17 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस फिर 3 से भी मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो दोनों आपस में जुड़ती हैं। तो अब इसको करने से केवल हमें फायदा ये होगा, 297 तो कॉमन मल्टीप्लायर हमारा था ही, लेकिन 17 प्लस 3 मिला के 20 हो गया। अब 20 मल्टीप्लाइड बाई 297 इज मच इजियर टू हैंडल, क्योंकि अदरवाइज आपको 17 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है इतने बड़े नंबर को, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर सबको ऐड करना पड़ता। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करने से हमें आसानी हो गई कैलकुलेशन में। 297 को केवल 20 से मल्टीप्लाई करना है और ये आंसर आ गया। उसका नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट में भी क्या है, स्ट्रेट अवे ये 54279 इतना बड़ा नंबर है, ये कॉमन मल्टीप्लायर है, लेकिन इसको दोनों को हमने बाहर निकाला और 92 प्लस 8 कर दिया हमने, और ये सीधे सीधे बड़ी आसानी से 2 स्टेप्स में हमारा ये आंसर आ गया। अगर हम प्योर मल्टीप्लिकेशन करते, केवल हम मल्टीप्लिकेशन करते, तो आंसर तो यही आता, लेकिन इतने बड़े नंबर को 92 से मल्टीप्लाई करना, फिर इतने बड़े नंबर में 8 से मल्टीप्लाई करना, फिर वो इतना बड़े नंबर्स दोनों आते, दोनों को आपस में जोड़ना, ये टफ काम था। जबकि ऐसे अगर हम लोगों ने किया तो ये इजीली हमारा आंसर आ गया। ऐसा ही थर्ड क्वेश्चन में भी है। थर्ड क्वेश्चन में भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी वही यूज की है, इसमें हालांकि सब्सट्रैक्शन इन्वॉल्व है बीच में, लेकिन प्रॉपर्टी हमारा वही है, कॉमन मल्टीप्लायर है उसको बाहर निकाल दिया, बीच का जो माइनस का साइन है उस माइनस के साइन को हम लोग फॉलो करेंगे, और ये अल्टीमेटली ये आंसर आ जाएगा जो बहुत ही इजीली निकल आएगा। ये नंबर 4th क्वेश्चन जो है ये काफी बड़ा है, थोड़ा सा आपको उसको सोचना पड़ सकता है उसको करने में, लेकिन अच्छा है। टफ क्वेश्चंस आएंगे तो सोचने में भी आपको अच्छा लगेगा और आप समय देके उसको रिजॉल्व कीजिए। मैंने तो जरूर इसको आंसर इसका निकाला हुआ है, लेकिन आप इसको जरूर एक बार देखिए कि इतना बड़ा नंबर है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, और जबकि इसमें कोई कॉमन मल्टीप्लायर नहीं दिख रहा है। तो कॉमन मल्टीप्लायर नहीं दिख रहा है, अगर ऐसा आपको लगता है और क्वेश्चन आपके होल नंबर का है, तो इसका मतलब कि कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन के बाद कॉमन मल्टीप्लायर जरूर है इसमें। तो क्या वो नंबर हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन के बाद कॉमन मल्टीप्लायर क्या हो सकता है? अगर आप इन दोनों नंबर्स को देखिएगा, ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करके, केवल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 19225। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 782 जो ये नंबर है, प्लस 19225 इंटू 218 जो ये नंबर है। इसमें 19225 जो है हमारा कॉमन मल्टीप्लायर हो गया, और 782 प्लस 218 जो बचा हुआ पोर्शन है इसको हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस फार्मूले की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। अब हम लोगों ने पिछले जस्ट पहले वाले एक्सरसाइज में ये देखा कि अगर बड़े नंबर्स में कॉमन मल्टीप्लायर लिखा हुआ है तो उसको हम ब्रैकेट में करके ऐड कर दे रहे हैं, और हम फाइनली मल्टीप्लिकेशन में हमें आसानी हो रही है। लेकिन इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। हमारे पास एक कॉमन नंबर से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे इस केस में केवल 738 103 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखने में तो लग रहा है 103 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 103 को 738 में मल्टीप्लाई करना थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है। तो इसको सॉल्व करने का वो पिछली एक्सरसाइज का जस्ट रिवर्स हम कर रहे हैं। इसमें हम उस नंबर को ब्रेक कर देना है। पहले वाले में क्या था, 2 ब्रेक नंबर थे उनको आपस में जोड़ दिया गया, इसमें क्या है, जुड़े हुए नंबर है इनको ब्रेक कर दिया गया। पर्पज ये है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे इजी हो गया, 738 को मल्टीप्लाई कर दिया गया 100 प्लस 3। प्रॉपर्टी वही है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी का प्रॉपर्टी है
कि कॉमन नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं ब्रैकेट के अंदर तो दोनों नंबर से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होता है, और अगर कोई कॉमन नंबर जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा है उसको भी हम ब्रैकेट में एडिशन करके ब्रेक कर सकते हैं। तो 103 को हम लोग 100 + 3 कर दिया, 100 + 3 कर दिया तो 100 में 738 का मल्टीप्लिकेशन भी आसान हो गया और 3 का मल्टीप्लिकेशन भी 738 में आसान हो गया। तो हमारा ये आंसर आसानी से आ गया। यही फॉलो किया गया सेकंड क्वेश्चन में भी। 854 में 102 को ब्रेक करके 100 + 2 कर दिया गया है, मतलब 102 ही रहा उसका मतलब, लेकिन इसको कैलकुलेशन करने में आसानी रही। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, वैसे ही किए गए हैं। अगर देखेगा तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का ही क्वेश्चन है। उसका रीजन ये है कि पेट्रोल टैक्सी ड्राइवर जो है वो कार में पेट्रोल मंडे के दिन 40 लीटर पेट्रोल भराता है और ट्यूसडे के दिन 50 लीटर पेट्रोल भराता है। तो 40 लीटर मंडे और 50 लीटर ट्यूसडे को उसने भराया। अब उसके बाद पेट्रोल की कॉस्ट 44 पर लीटर है पेट्रोल की कॉस्ट। तो इसका मतलब कि अगर हमें पेट्रोल की कॉस्ट निकालनी है तो हम तो मल्टीप्लाई, हमारा कॉमन मल्टीप्लायर 44 ही है क्योंकि 44 पर लीटर है। तो अब दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये है कि मंडे पेट्रोल ड्राइवर ने कितना भराया 40, नेक्स्ट डे कितना किया उसने 50, तो ये टोटल 90 लीटर्स जो है उसने पेट्रोल भराया 2 दिनों में। अब 2 दिनों में 90 भराया और 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट अगर 44 है तो हमारा टोटल अमाउंट पेड फॉर 90 लीटर पेट्रोल इज 90 लीटर इंटू 44 पर लीटर। तो इसका आंसर आ गया ये वाला। तो एक तरीका तो ये हो गया कि दोनों दिनों का पेट्रोल का टोटल लीटर हमने जोड़ा और उसको पर लीटर 44 रुपीज पर लीटर उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा वैल्यू आ गया। दूसरा ये है कि हम अगर और थोड़ा एक्सपेंड करके करना चाहें तो ये तरीका भी है कि 40 जो मंडे को उसने भराया उसमें अगर हम 44 पर लीटर से मल्टीप्लाई कर दे तो मंडे का एक्सपेंस आ गया हमारा, और जो ट्यूसडे को उसने 50 लीटर भराया उसको 44 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ट्यूसडे का एक्सपेंस आया। उन दोनों को भी आपस में जोड़ सकते हैं, मतलब ये हमारा ये ट्यूसडे का एक्सपेंस है और ये मंडे का एक्सपेंस है। जो भी इसकी वैल्यू आई इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो भी 3960 आ जाएगा। तो ये दूसरा तरीके से, दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला है इजियर है, टोटल नंबर को जोड़ दिया और कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें दोनों को इंडिविजुअल मल्टीप्लाई किया गया और फिर आपस में जोड़ा गया। तो दोनों ही तरीकों से आंसर सेम आएगा, लेकिन जैसा आप देख रहे होंगे इसको करने में कई बार इसको करने में आसानी आपको रहेगी और कई बार आपको लगेगा कि ये सेकंड क्वेश्चन जो हम लोगों ने सेकंड पैटर्न यूज किया वो ज्यादा आसान है। तो मैंने दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन किया, जिसमें आसानी आपको ज्यादा लगे वो आपको यूज करना है। इसमें भी सेम प्रॉपर्टी यूज की गई है। 32 लीटर्स ऑफ मिल्क, ए वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू ए होटल in the morning and 68 liters of milk in the evening. If the milk cost 45 per liter, how much money is due to vendor per day? आपको हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिविटी का प्रॉपर्टी वहीं पे यूज होना है जहाँ पे मल्टीप्लायर कॉमन है, जहाँ पे एक ही चीज, एक ही तरीके की चीज से मल्टीप्लाई होना है। जैसे दूध सुबह भी दिया शाम को भी दिया और पर लीटर मिल्क का दाम दिया हुआ, इसका मतलब पर लीटर मिल्क का दाम दिया हुआ तो उस दूध में मल्टीप्लाई करके कॉस्ट आएगी। तो टोटल मिल्क सप्लाइड, या तो तरीका ये है कि सुबह और शाम दोनों का मिल्क हमने देखा तो 100 लीटर हुआ, 32 लीटर सुबह और 68 लीटर शाम को, 100 लीटर हुआ। मिल्क का कॉस्ट है 45 पर लीटर, तो 100 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारी वैल्यू आ गई 4500 आ गई। ये इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि दोनों में बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें कि सुबह का तो दाम ये आया और शाम का जो 68 लीटर है उसमें भी अगर हम 45 से मल्टीप्लाई कर दें इस फैक्टर से तो शाम वाले उसका कॉस्ट आ जाएगा। तो इन दोनों को भी अगर हम अलग अलग करके भी मल्टीप्लाई करके भी जोड़ेंगे तो भी 4500 आएगा। जिसमें कन्वीनियंस हो वो पोर्शन आप कीजिए और ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। ज्यादातर कॉमन नंबर मल्टीप्लायर में दो अलग अलग जो पैरामीटर्स दिए गए उनको जोड़ दीजिए और कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में वही आसान तरीका है। Match the following: 425 into 136 is equal to 425 into 6 plus 30 plus 100। मतलब एक्चुअल क्वेश्चन तो ये है, इसको इस ढंग से लिखा गया है तो कोई डिफरेंस तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी से लिखा गया है ये बताना है आपको। तो हम लोग अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किया है ज्यादातर क्वेश्चन में ये था कॉमन मल्टीप्लायर है, किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस नंबर को हम ब्रेक करके ब्रैकेट में उसके ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। तो 100 + 30 + 6 मतलब दिस इज इक्वल टू 136। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये जो है ये वाला है अपना आंसर इसका।
क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज करके निकाला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है 20 इंटू 49 इंटू 50 इज इक्वल टू 20 इंटू 50 इंटू 49। तो इसमें क्या इन्होंने किया है, सीक्वेंस चेंज कर दिया है। अब जैसा हम लोगों ने होल नंबर की प्रॉपर्टी में देखा है, सीक्वेंस किसी भी सीक्वेंस में अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए रिजल्ट तो सेम ही आना है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। तो ये जो है सेकंड आंसर का आंसर ए है। पहले का आंसर सी है, सेकंड का आंसर ए है। थर्ड का आंसर बाय डिफॉल्ट तो बी बचा तो वही है, लेकिन हम लोग देखते हैं क्यों है। 800 प्लस 2005 प्लस 20। अब इन्होंने इस पे क्या किया, इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया। सीक्वेंस चेंज कर दिया इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया जा रहा है, और क्योंकि ये एडिशन का क्वेश्चन है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन का यूज किया गया है। तो तीसरे का आंसर बी है। एक्सरसाइज 2.3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0? 1 प्लस 0, 0 इंटू 0, 0/2, 10 - 10/2। इसमें से 0 क्या रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो हम लोग आइडेंटिटी ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था कि अगर एडिशन करते हैं किसी भी वैल्यू में 0 को, तो उसकी वैल्यू जो ओरिजिनल नंबर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब 1 में अगर हम 1 में अगर 0 हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू 1 रहेगी। तो ये रिप्रेजेंट 0 को नहीं करेगा। तो पहले का आंसर जो है वो ए है। बाकी सब में 0 इंटू 0 ये 0 ही रह जाएगा। 0/2 0 है, 10 - 10 इज इक्वल टू 0/2, तो ये भी 0 हो गया। तो पहला आंसर जो है वो राइट है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, कैन बी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0? 1 तो डेफिनेटली 0 होगा। अगर प्रोडक्ट है दो नंबर्स का, तो ये हम लोगों ने देखा हुआ है कि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो एटलीस्ट 1 तो 0 डेफिनेटली होगा, और दोनों 0 भी हो सकते हैं, लेकिन 1 तो 0 डेफिनेटली होगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1? जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल्स। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, 1 इज आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब ये है कि 1 से किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो जिस नंबर में 1 से मल्टीप्लाई किया गया वही नंबर की वैल्यू रहती है आंसर में। तो अगर आंसर हमारा 1 है तो इसका मतलब 1 को ही 1 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तभी आंसर 1 आ सकता है। तो बोथ ऑफ देम अगर बोथ ऑफ देम आर 1 तभी ये आंसर आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि बोथ ऑफ देम शुड बी 1। अदरवाइज क्या होगा कि आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर 1 है तो इसका मतलब 1 ही 1 से मल्टीप्लाई होगा तभी होगा। तो ये बोथ ऑफ देम विल बी 1 तभी ये आंसर आ सकता है। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन सब में जो क्वेश्चन करना है ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको जस्ट एग्जांपल के लिए 7 to 8 मल्टीप्लाइड बाई 100 + 1 आप कर दीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। सारे एक्सरसाइजेज हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। कहीं पे कोई क्वेरी हो, कहीं कोई कमेंट हो, कहीं पे कुछ आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिस हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप ये सारे वीडियोस देखने के बाद आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को भी जरूर ओपन करें, उसमें एक्सरसाइजेस को देखिए, इस वीडियोस को रिफर करें। ये आपको एक थॉट प्रोसेस देगा कि कौन सी प्रॉपर्टी को यूज किया गया है, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप इसको अच्छे से एब्जॉर्ब करके और सारे एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन हम लोग करेंगे, 3rd चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।